Hallelujah. God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम एक बार फिर से आज के इस नए दिन और नई सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आपको और मुझे हम सब लोगों को दिया है कि हम परमेश्वर के सामर्थ्यशाली नाम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की सहायता से प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर के सामने जमा हो सके। इससे पहले कि हम आज की इस बाइबल स्टडी को शुरू करें, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं इस नए दिन नई सुबह के लिए जो आपने हमें दिया है। चाहते हैं कि आज की शिक्षा के माध्यम से आज आप हमसे बातें करें, अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें कि हम वचन के सही अर्थ को सीख सकें प्रभु जी, और सही अर्थ हम तक पहुंचने पाए ताकि हमारे जीवन आत्मिक उन्नति पाए, जिससे आपको महिमा मिले। प्रभु यीशु के नाम से पिता इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकालें आप इफिसियों की पत्री 5 अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स फ्रॉम 1। देखते हैं एक पद से हम कहां तक पहुंच पाते हैं। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय, इसका जो हेडिंग है वो है ज्योति की संतान बनो। पौलुस कलीसिया से कह रहे हैं कि ज्योति की संतान बनो, ज्योति की संतान, ज्योति की संतान बनो। कलीसिया के लिए ये एक शीर्षक है आज का। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश का मतलब ये होता है कि वो उसमें अंधकार के लक्षण और गुण नहीं पाए जाते। अंधकार में और ज्योति में, उजियाले में, प्रकाश में और अंधकार में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। हम में से हर एक व्यक्ति अच्छे से जानता है इस बात को। ज्योति की संतान और अंधकार की संतान दोनों में फर्क है। ज्योति के राज्य में और अंधकार के राज्य में दोनों में बिल्कुल अंतर है। ज्योति में और अंधकार में बिल्कुल अंतर है, सब लोग जानते हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां उजियाला होता है, रोशनी होती है, ज्योति होती है, वहां अंधकार नहीं होता, और जहां अंधकार होता है वहां ज्योति नहीं होती। ज्योति आती है, प्रकाश आता है तो अंधियारा, अंधकार चला जाता है, और जब कभी कहीं पे अंधकार आता है, अंधियारा आता है, तो ज्योति चली जाती है। ज्योति के काम और अंधकार के काम, ज्योति की संतान और अंधकार की संतान एक साथ मिलकर के काम नहीं कर सकते, एक साथ नहीं चल सकते। हम लोग ज्योति और अंधियारा दोनों को हैंडल नहीं कर सकते। ज्योति और अंधकार को दोनों को हैंडल करने का, दोनों के साथ डीलिंग करने का अर्थ है कि हम शैतान और परमेश्वर दोनों को डील कर सकते हैं, दोनों के साथ डील कर सकते हैं। ये नामुमकिन है। या तो हम होंगे या हम नहीं होंगे, बीच की कोई बात नहीं है यहाँ पे। मसीह जीवन में, आत्मिक जीवन में बीच का कोई रास्ता नहीं होता कि बीच का कोई रास्ता निकाल लेते हैं आपसी सहमति से, ऐसा नहीं होता। या तो हाँ या ना, या तो किसी भी व्यक्ति के काम पूरी तरह से अंधकार के होंगे या किसी भी व्यक्ति के काम पूरी तरह से ज्योति के होंगे। ज्योति और अंधकार को मिलाकर के कुछ काम किए जाएं, वो मैं आज तक नहीं समझ पाया। अगर किसी को समझ में आ जाए तो मुझे जरूर समझाना। मैं नहीं समझता कि ये वाली बात होती है ऐसी। ज्योति के काम ज्योति के होते हैं और अंधकार के काम अंधकार के होते हैं। बीच का कोई तीसरा रास्ता नहीं निकलता है इसका। तो इसीलिए पौलुस कहते हैं कि ज्योति की संतान बनो। आइए हम लोग देखते हैं 1 पद से 5 पद तक देखते हैं इसे हम पहले। इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए दे दिया। सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। वरन धन्यवाद ही सुना जाए, क्योंकि तुम जानते हो कि किसी व्यभिचारी, या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास, हक और अधिकार नहीं है। मीरास उसकी कोई जगह नहीं है, उसकी मीरास नहीं है वहां पे, उसके लिए वहां पे कुछ भी नहीं है।
मीरास का मतलब यह है, और लोग इस बात को जानते हैं बाइबल पढ़ने वाले, कि हमें मीरास मिलेगी परमेश्वर में, स्वर्ग में, जिसके बयाने में हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, जैसा कि इफिसियों की पत्री में हम लोग पिछले दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। मीरास, एक स्वर्गीय मीरास हमें मिलेगी, और मीरास पाने वाले वो लोग नहीं होंगे जो शारीरिक और सांसारिक रीति व्यवहार के अनुसार चलते हैं, जो शारीरिक और सांसारिक रीति रिवाज के अनुसार चलते हैं, जो शारीरिक और सांसारिक तौर तरीकों को अपनाते हुए चलते हैं, जो मिक्सअप होकर के चलते हैं, वे परमेश्वर की मीरास को प्राप्त नहीं कर सकते। या तो अंधियारा होगा पूरी तरह से जीवन में, या लाइट होगी पूरी तरह से जीवन में। अंधियारा और उजियाला दोनों चीजें हों, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता। आत्मिक जगत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, मसीह जीवन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि थोड़ा सा उजाला और थोड़ा सा अंधियारा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। या तो पूरी तरह से अंधियारा होगा या पूरी तरह उजियाला होगा। पौलुस कलीसिया से कहते हैं ज्योति की संतान बनो। ज्योति का मतलब ये भी, हमें किसकी संतान बनाने की बात कर रहा? परमेश्वर की। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। और हम में से बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह मेरा पिता है। परमेश्वर जो कि स्वयं जगत का उजियाला है, हम उसकी संतान हैं। अगर आप और मैं ये कहते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, तो हमारे काम ज्योति के समान होने चाहिए। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी बातें तो कुछ और हों और हमारे काम कुछ और हों। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे काम और हमारी बातें दोनों की आपस में मैचिंग नहीं होती। हमारे कामों की और हमारी बातों की आपस में कोई मैचिंग नहीं होती। हम बातें तो पवित्रता, धार्मिकता, आज्ञाकारिता, सच्चाई, खराई की करते रहते हैं, लेकिन उस प्रकार के व्यवहार से, उस प्रकार के चाल चलन से, उस प्रकार के प्रतिदिन के मसीह जीवन से बहुत दूर रहते हैं। तो कई बार हमारी बातें और हमारा व्यवहार मेल नहीं खाता। तो पौलुस कलीसिया को ये वाली बात कह रहे हैं, हम विश्वासियों को, हम नया जन्म पाए हुए मसीहों के लिए है ये वाली बात, पूरी दुनिया के लोगों के लिए। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 1, पौलुस कहते हैं कि इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। परमेश्वर का अनुकरण, परमेश्वर का अनुकरण करो अच्छे प्रिय बालकों के समान। हम भी अपने घर में छोटे बच्चों को बोलते हैं कि अच्छे बच्चों के समान बनो। बहुत सारे लोग अपने माता पिता को ये कहते हैं, अच्छे बच्चों के समान बनो। उदाहरण दिया गया है, एक एग्जाम्पल हमारे सामने सेट कर दिया गया है। उस एग्जाम्पल से पहले कलीसिया को कहीं नहीं रुकना है। ऐसा नहीं कह सकते आप और मैं कि मेरे सामने निशाना नहीं है। मेरे सामने निशाना है, मेरे पास मेरा अपना निशाना है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। किसी और दूसरे विश्वासी के जैसा नहीं, किसी और दूसरे मसीह सेवक के जैसा नहीं, किसी और ज्यादा अच्छे चमकते स्टार मसीह विश्वासी के समान नहीं, किसी और ज्यादा बेहतरीन स्टार प्रचारक के समान नहीं। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे किसी भी स्टार प्रचारक के समान बनने की सलाह नहीं दी। मेरे सामने ऐसा कोई निशाना ही नहीं है। मेरे सामने जो निशाना है वो स्वयं परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। आप और मैं इस बात को जानते हैं कि जब आप और मैं, हम लोग संसार में थे तो किस प्रकार का जीवन जीते थे, किस प्रकार की बातें करते थे, किस प्रकार का हमारा व्यवहार था, किस प्रकार का हमारा बिहेव रहता था लोगों के साथ। लेकिन अब जब हम कलीसिया में शामिल हो गए हैं, अब जब हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का हिस्सा बन गए हैं, अब जब हम परमेश्वर की कलीसिया के सदस्य हो गए हैं, तो हमसे ये बात एक्सपेक्ट की जा रही है, हमें ये कहा जा रहा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। अनुकरण, परमेश्वर को फॉलो करो, उसके व्यवहार को, उसके चाल चलन को, उसके बोली भाषा को, उसके तरीके को। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ करके परमेश्वर की डीलिंग को अच्छे से सीख सकते हैं। परमेश्वर किस प्रकार से डील करता है लोगों के साथ। बहुत सारे लोगों का बाइबल पढ़ने के अपने फर्क तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनली ये कहना चाहता हूं कि आप बाइबल पढ़ते समय इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि आप देखें परमेश्वर के कैरेक्टर को, परमेश्वर के व्यवहार को, परमेश्वर की बोली भाषा को, परमेश्वर के तौर तरीकों को, कि वो लोगों से, अपने लोगों से और दूसरे लोगों से किस प्रकार से बातें कर रहा है, परमेश्वर का व्यवहार क्या है। क्योंकि आपको और मुझे परमेश्वर की नकल करनी है। हमें परमेश्वर की नकल करनी है, परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलना है, उसकी बातों को फॉलो करते हुए हमें उसकी बातों को एडॉप्ट करना है, हमें उसकी आदतों को लेना है।
लिखा है यहां पे। इसलिए प्रिय बालकों के समान उनसे कही जा रही है ये बात जो कलीसिया में शामिल हो चुके हैं। ये बात उनको कही जा रही है जो कलीसिया में आ गए हैं, जो कलीसिया का सदस्य बन गए हैं, जो कलीसिया के मेंबर बन गए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के घर के बच्चे हैं। उनसे कही जा रही है ये वाली बात। आपसे और मुझसे ये एक्सपेक्टेशन किया जाता है। आपको किसी और का अनुकरण करने की, किसी और को अपना निशाना बनाने की, किसी और को अपना आदर्श, किसी और को आप बना सकते हैं, किसी भी अच्छे सेवक, अच्छे मसीह विश्वासी को अपना आदर्श कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है। लेकिन याद रखिएगा आप मेरी इस बात को, वो बहुत अच्छा व्यक्ति कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ गलती कर सकता है। लेकिन जो सबसे बढ़िया आदर्श आपके मेरे सामने है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जिसने इस पृथ्वी पर रहते हुए दिनों में कभी कोई गड़बड़ी नहीं की, कभी भी नहीं। बाइबल में लिखा है कि उसने कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोला, छल नहीं किया। उसने मार खाई, गालियां खाई, लेकिन पलट के गाली नहीं दी। जैसा बुरा व्यवहार उसके साथ किया गया, पलट करके उसने वैसा बुरा व्यवहार किसी के साथ नहीं किया। आज भी इसी पृथ्वी पर आपके और हमारे बीच में, हमारी कलीसियाओं में प्रभु यीशु मसीह के ऐसे ऐसे बेहतरीन मसीह सेवक, विश्वासी भाई बहनें, स्त्री पुरुष हैं जो अपने जीवन के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर देते हैं ऐसे लोग आज भी। ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये वही लोग हैं जिन्होंने ये बात ठान ली है कि मेरे मुंह से छल की बात कभी नहीं निकलेगी, जिन्होंने इस बात को ठान लिया है कि मेरे जीवन से मसीह को छोड़ किसी और का अनुकरण कभी भी नहीं होगा। वही लोग होते हैं ऐसे। पौलुस कहते हैं इसलिए प्रिय बालकों के समान, अच्छे बच्चों के समान, बुरे बच्चों के समान नहीं, अच्छे बच्चों के समान। इसका मतलब परमेश्वर के पास ऐसे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने जीवन पर्यंत परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण किया है। पर इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। अनुकरण करने का मतलब होता है उसके जैसे बनना, उसके समान डीलिंग करना, उसके समान व्यवहार करना, उसके समान लोगों के साथ व्यवहार करना, वार्तालाप करना, बातचीत करना। मेरे साथ निकालिए, आप देखिए, ये हमारा 5वां अध्याय है, इसका पहला भाग है आज। इफिशियंस चैप्टर 5 पार्ट 1। मेरे साथ देखिए आप, मत्ती की किताब 5 अध्याय 48 तक। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 48। मैथ्यू 5 वर्स 48। प्रभु यीशु मसीह है ये पहाड़ी उपदेश में बात करते हुए लोगों के साथ। ये उदाहरण आपके और मेरे सामने रखा गया है। ये वाला स्टैंडर्ड आपको और मुझे सेट करके दे दिया गया है हमारे क्रिश्चियन लाइफ का, मेरे मसीह जीवन के लिए मुझे ये बात बताई गई है। और ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, प्रेरित पतरस, प्रेरित पौलुस या प्रेरित यूहन्ना, प्रेरित यहूदा, प्रेरित याकूब, और कोई नहीं कह रहा, मैंने भी नहीं कही ये बात। और मेरा ये विश्वास है कि आप में से भी किसी ने ये बात नहीं कही। स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए चाहिए, ये होना चाहिए कि तुम सिद्ध बनो तुम जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, प्रेम करने में, दया करने में, क्षमा करने में, अपना लेने में, अधर्म, अपराध, पाप और गुनाहों को ढांपने में, कई सारी बातों में, दया करने में, करुणा करने में, अनुग्रह करने में, जिस प्रकार तुम्हारा पिता सिद्ध है। सिद्ध का मतलब परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है अपने काम में, अपनी बात में ना चूकना। वो काम जो करने के लिए आपको और मुझे दिया गया है उसमें ना चूके। अगर कोई भी व्यक्ति, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति, आप और मैं जो मसीह लोग हैं, अगर हम अपने ही काम में एक्सपर्ट नहीं हुए तो फिर क्या करेंगे हम जिंदगी में। मेरा अपना ये मानना है, मेरा अपना ये कहना है कि आप जो भी काम करते हैं अपने काम में आप ऐसे चैंपियन बन जाइए, ऐसा एक्सपर्ट बन जाइए कि लोग आप ही को पूछते फिरें बस कि हमें ये काम करवाना है और वो व्यक्ति कहाँ है, कि वो तो नहीं है, उसके बजाय एक दूसरा व्यक्ति हमारे पास है। लोग कहेंगे नहीं, हमें वो नहीं चाहिए, हमें वो व्यक्ति चाहिए बस। आप अपने काम में इतनी महारत हासिल कर लें। यहां पे सिद्ध बनने का मतलब प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि आप उन आज्ञाओं का पालन करने में सिद्ध हो जाओ, अचूक बन जाओ, उन कामों को करने में जो आपसे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं स्वर्ग में। जो कुछ आपसे स्वर्ग में चाहा जा रहा है कि आप ऐसा करें इस पृथ्वी पर के दिनों में, अपने इस पृथ्वी पर के दिनों में, अपने इन सांसारिक यात्रा में आपसे जो चाहा जा रहा है, पवित्र शास्त्र बाइबल, परमेश्वर का वचन जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ऐसा करें, तो आप उस बात में चूकिए मत।
चाहे कीमत कुछ भी चुकाना पड़े, फिर हालात और परिस्थितियां फिर चाहे जैसे भी हो, आपके पक्ष में हो या आपके विरोध में हो, आपको अचूक बनना है प्रभु की बात को मानने में, प्रभु की बात को अपने जीवन में पहला स्थान देने में, प्रभु यीशु मसीह की बात को अपने जीवन में पहला स्थान देने में हमें अचूक बनना है। ये कह रहे हैं कि सिद्ध बन जाओ उन कामों को करने में जो तुम्हें करने के लिए दिए गए हैं। सारे कामों के लिए तो मैं नहीं पैदा हुआ और सारे काम मेरे लिए पैदा नहीं हुए। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं नहीं कर सकता हूं और ना मुझे उन कामों तक जाना है, ना मेरा उन कामों से कोई लेन देन है, ना उन कामों का मुझसे कोई लेन देन है। लेकिन जिन कामों से मेरा लेन देन है, जिन कामों को मुझे करना ही है, उन कामों से मैं ना तो नजर चुरा सकता हूं और ना मुंह फेर सकता हूं। पौलुस कलीसिया से कह रहे हैं ये वाली बात। जब आप और हम कलीसिया में शामिल नहीं हुए थे तो हम बहुत सारी चीजों का अनुकरण करते थे जो शारीरिक, सांसारिक, मानसिक, भावनात्मक थी, बहुत सारी चीजों का। लेकिन जब से हम मसीह में आए हैं हमने बहुत सारी चीजों को अपने जीवन से अलग होते हुए देखा है, आपने भी देखा है। और परमेश्वर आपको एक मार्ग पे लेकर के चल रहा है। अभी भी बहुत सारे रास्ते दाएं बाएं कटते रहते हैं, लेकिन हमें स्ट्रेट अपने मार्ग पर चलते चले जाना है जो हमारा निशाना है। धीरे धीरे अपने निशाने की तरफ बढ़ते चले जाना, हर दिन अपनी यात्रा को पूरा करना, प्रतिदिन की यात्रा को पूरा करना और अंश अंश करके अपने निशाने की तरफ बढ़ते चले जाना। और वो है प्रभु यीशु मसीह। वो यीशु मसीह है, यीशु मसीह की शिक्षा है जो आपको और मुझे दे दी गई है कि मुझे वहां पहुंचना है। पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर के अच्छे बालकों के समान उसका अनुकरण करो। मत्ती 5 अध्याय के 48 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यह है आपका एग्जाम्पल, यह है आपका निशाना, यह है आपकी लाइफ का एक स्टैंडर्ड लेवल जहां आपको पहुंचना है, परमेश्वर के समान। हम में से बहुत सारे लोगों का परमेश्वर के साथ उठना बैठना है, हम में से बहुत सारे लोगों का परमेश्वर से रोज मिलना जुलना है। बाइबल की ये बात किस दिन काम आएगी हमारे जीवन में, या कब असर डालेगी हम पर कि जो जिसके साथ रहता उसी के जैसा हो जाता है। हम कब होंगे ऐसे? समय आ चुका है, बस आज ही वो दिन है, आज ही वो समय है। यदि आज ही हम में से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ये पर्ण कर ले, अपने हृदय में इस बात की गांठ बांध ले, अपने मन में इस बात का डिसीजन ले ले कि आज अभी और इसी वक्त से मैं अपने जीवन से बहुत सारी उन बेफिजूल की चीजों को अलग कर देता हूं जिनका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं उन सारी चीजों को एडॉप्ट करता हूं जिनमें मुझे कायदे से होना चाहिए और चलना चाहिए। आज ही का दिन है, फैसले का दिन, आज ही का दिन है, निर्णय का दिन। आज ही हम में से कोई भी व्यक्ति इस बात का फैसला कर सकता है कि मैं अब अपने जीवन में एक ही उद्देश्य रखूंगा और वो है स्वयं परमेश्वर। स्वयं परमेश्वर। मेरे साथ देखिए आप लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 36 पद, गोस्पल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 6 वर्स 36। लूका 6 अध्याय 36 पद, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 36 पद। यहां पर ऐसा लिखा है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं और किसी ने नहीं बोली ये वाली बात, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ये वाली बात। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के पहले पद में हम लोग पढ़ के आए हैं। पौलुस प्रेरित कहते हैं कि प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, उसकी नकल करो, उसके पद चिन्हों पर चलो, उसके समान व्यवहार करो, उसके जैसी एक्टिंग करना है। हमें परमेश्वर के समान रिएक्ट करना है जैसे परमेश्वर करता है, और सचमुच में ही वैसा करना है हमें। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं अपने अनुभव से। बहुत सारी चीजें मैंने देखी हैं और बहुत सारे अनुभव परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। आप खुद से अगर कुछ बनने का प्रयास करेंगे तो बन तो जाएंगे, लेकिन वो बनावट ज्यादा दिन के लिए नहीं रहेगी। इसीलिए मैं आपको एक बेहतरीन सलाह देना चाहता हूं। अगर आप मेरी बात को मान लें और समझ लें और अपना लें तो प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा की मदद लें और पवित्र आत्मा से कहें कि मुझे सचमुच में ऐसा बनाओ, सचमुच में ऐसा बनाओ मुझे।
मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यदि परमेश्वर आपको बनाएगा तो आपका रंग कभी नहीं उतरेगा। अगर परमेश्वर ने आपको और मुझे नहीं बनाया, परमेश्वर ने सही रीति से, पवित्र आत्मा ने आपको और मुझे नहीं बनाया, और हमने अगर नकली एक्टिंग करना शुरू कर दी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कभी ना कभी ये नकली एक्टिंग का रंग हमारा उतर जाएगा। असली सोने को कोई डर, कोई फिक्र नहीं होती कि उसका कलर उतरेगा, उसकी पॉलिश उतरेगी। खुशी की बात यह है कि असली सोने पर ना तो रंग चढ़ाया जाता है, ना उसके ऊपर नकली पॉलिश करके उसको चमकाया जाता है। नकली चीजों को सोने की नकल में बनाया जाता है, और कुछ समय के बाद ज्यादा से ज्यादा जो अच्छी चीज होगी, ज्यादा महंगी चीज होगी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वो 1 साल तक उसकी पॉलिश बनी रहेगी, 1 साल के बाद वो काला पड़ना या उसका कलर उतरना शुरू हो जाएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं बड़ा ध्यान रखता हूं अपना इस बात का कि मैं किसी प्रकार से धार्मिकता का, पवित्रता का, आज्ञाकारिता का आडंबर तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं झूठ का आवरण पहन करके तो नहीं कर रहा हूं ये वाला काम। और मेरी रोज की, प्रतिदिन की प्रार्थना मेरे लिए ये रहती है, पवित्र आत्मा से मदद मांगने की, कि आप मुझे बनाओ, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बनाएंगे तो सचमुच में मैं बन जाऊंगा। अगर मैंने खुद बनने का प्रयास किया और ढोंग किया तो वो बन तो जाएगा थोड़े दिन के लिए, लोगों पर प्रभाव तो आ जाएगा उसका, कलीसिया पर उसका असर तो दिखाई देगा, लेकिन ज्यादा दिन के लिए नहीं, ज्यादा दिन के लिए नहीं, ज्यादा दिन के लिए नहीं रहेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पौलुस कहते हैं, सॉरी, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है, अपने पिता के समान। पिता का कलर कभी नहीं उतरा। हम में से कोई कह सकता है कि परमेश्वर ने एक समय पे तो मुझ पर दया की थी, आज परमेश्वर की दया मुझ पर नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे प्रिय मसीहजन कि परमेश्वर की बातें और परमेश्वर के काम एवरलास्टिंग हैं, हमेशा के लिए। अगर उसने कोई भला काम आपके अंदर किया है, अगर उसने आपके साथ कोई भलाई की है, अगर उसने आपके अंदर कोई अच्छा गुण ट्रांसप्लांट कर दिया है, तो ये एवरलास्टिंग है, अब ये चीजें हट नहीं सकती। अगर उसने आपको चंगाई दे दी है तो हमेशा के लिए दे दी है, बार बार आपको उस तकलीफ से जूझना नहीं पड़ेगा। अगर उसने आज एक बार आपका मार्गदर्शन कर दिया एक मार्ग पे चलने के लिए, तो इसी मार्ग पे चलने के लिए बार बार वो आपको मार्गदर्शन नहीं करेगा। एक बार उसने आपको बता दिया, आपको ठहरा दिया, अब आप चलते चले जाइए इस पे। मेरा ये कहना है कि परमेश्वर के काम और परमेश्वर की बातें, जो भी भलाई है वो आपके साथ करेगा, जो भी अच्छाई है वो आपके साथ करेगा, वो हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि आप और मैं ये प्रयास करें कि प्रभु आप अपने दोनों हाथ मुझ में डाल करके अपने कामों को करें, ठीक वैसे जैसे कुम्हार एक बर्तन में हाथ डाल करके काम करता है। परमेश्वर के प्रिय बालकों के समान उसका अनुकरण करते चले जाएं। किसी और स्टार प्रचारक का नहीं, किसी और स्टार बिलीवर का नहीं, किसी और फेमस क्रिश्चियन डिसाइपल, क्रिश्चियन बिलीवर या क्रिश्चियन मिनिस्टर्स का नहीं। आपको और मुझे ये कहा ही नहीं गया, आपको और मुझे तो ये कहा गया कि हम परमेश्वर का अनुकरण करें। रिस्पेक्ट करिए आप परमेश्वर के लोगों का, आदर करिए उनका, उनकी बात सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, प्रेम करें उनसे, क्योंकि ये भी बाइबल का एक हिस्सा है। लेकिन याद रखिए कि आपको और मुझे बनना तो यीशु मसीह के ही जैसा है, क्योंकि वही एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसमें कोई त्रुटि, कोई खामी, कोई खराबी कभी नहीं पाई गई, ना तो पृथ्वी पर के दिनों में और ना स्वर्ग में के दिनों में, कुछ भी नहीं। जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत बनो। वापस आ जाएंगे हम लोग इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 1 पद। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 1। ज्योति की संतान बनने के लिए हमें कहा जा रहा है, और ज्योति की संतान का मतलब है उजियाले की संतान, जिनके काम, जिनके हाव भाव अंधकार के नहीं होते। हम ये कहते रहे कि हम ज्योति की संतान है और हमारे व्यवहार, हमारे बोली भाषा, हमारे तौर तरीके उससे मैच ना करते हो, तो लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये अपने आप को बता तो यहां का रहा लेकिन ये है वहां का। ऐसा लिखा है। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। वर्स 2, दूसरी आयत, पद 2। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है प्रेम में चलो, प्रभु यीशु मसीह के समान। प्रभु यीशु मसीह की यात्रा बड़ी प्रेम भरी थी, बड़ी प्रेम की यात्रा थी।
बड़ी विनम्रता और दीनता की यात्रा थी। प्रेम किया प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पूरी सांसारिक यात्रा में। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में अपने मुसाफिराने दौरान सबसे प्रेम किया। जितना दिन प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर था, पृथ्वी पर वो रहे, पृथ्वी पर के दिनों में प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा है कि जैसा प्रेम वो अपने लोगों से करता था, क्रूस पर भी वो अपने लोगों से वैसा ही प्रेम करता रहा। अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक, अपने जीवन के अंतिम आखिरी पड़ाव तक भी वो अपने लोगों से वैसा ही प्रेम करता रहा। और आज भी मसीह का प्रेम स्वर्ग में बैठने के बावजूद भी वैसा ही है जैसा वो हमसे पृथ्वी पर के दिनों में करता था। यह है मसीह का प्रेम। पौलुस कहते हैं, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। जो प्रेम आपने और मैंने मसीह से पाया है, उसी प्रेम में चलते चले जाएं, उसी प्रेम में चलते चले जाएं। उस प्रेम का नशा ना उतरने दें, उस प्रेम का पारा बिल्कुल नीचे बताने देना। आप वही प्रेम, अपने आप को खत्म कर देने वाला प्रेम, अपने आप को मिटा देने वाला प्रेम, अपने आप को पूरी तरह से दूसरों के लिए दे देने वाला प्रेम, ताकि किसी प्रकार से किसी एक का भला हो जाए। अपने आप को, अपनी भावनाओं, इच्छाओं, अपनी लालसा अभिलाषाओं को क्रूस पर ठोक देने वाला प्रेम, अपनी ख्वाहिशों को नकार देने वाला प्रेम, अपनी आवश्यकताओं से मुंह मोड़ लेने वाला प्रेम, ताकि किसी प्रकार से मेरे प्रेम के द्वारा किसी दूसरे का भला हो जाए। यह है प्रेम, मसीह का प्रेम। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सारे अधिकारात, प्रभु यीशु मसीह ने अपने सारे अधिकार, अपनी सारी फ्रीडम, अपनी सारी स्वतंत्रता, अपनी सारी निज फैसले जब वो ले सकते थे, उन्होंने उन सारी बातों का त्याग करके परमेश्वर को सारे अधिकारात दे दिए। अपने ऊपर के जो अधिकार उनके अपने ऊपर थे, जो फैसले उनके पास अपने कर सकते थे, अपने भले के, अपने लाभ के कर सकते थे, उन सारी बातों का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को दे दिया और शून्य हो गया। शून्य, जीरो, अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। अब अपने जीवन के हर बात के लिए परमेश्वर पर आश्रित है और हर बात में ये कहता है कि पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। जो जिसके साथ रहता वो उसी के जैसा हो जाएगा। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे बन जाएं। बहुत जरूरी है। कलीसिया की शिक्षा है, ये कलीसिया को ज्योति की संतान, यीशु मसीह से बड़ी ज्योति संसार में नहीं, परमेश्वर से बड़ा उजियाला इस दुनिया में नहीं है। और जब हम उजियाले की संतान हो गए हैं, तो हमारे बुरे काम खत्म हो जाने चाहिए। जो हम अपने लिए करते, जो अपने लाभ के लिए करते, अपने ही बारे में सोचते रहते हैं, अपने आप को प्रकट करने के, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के, अपने आप को प्रस्तुत करने के, अपने आप को उठाने के चक्कर में हम लगे रहते हैं। ये बातें जाती रहेंगी, क्योंकि ज्योति के परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उठाने के लिए कुछ नहीं किया, अपने आप को ही प्रकट करने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने बस सब बातों में, सब चीजों में परमेश्वर की इच्छा को पहला स्थान दिया। पौलुस कलीसिया से कह रहे हैं, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। जैसा प्रेम आपने और मैंने मसीह से पाया, उसी प्रेम में चलते चले जाएं, उसी में चलते चले जाएं। और दूसरी बात, इसी पद की दूसरी बात, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसा सैक्रिफाइस करके चढ़ाया, ऐसा बलिदान करके चढ़ाया कि परमेश्वर को सुख मिला उसके बलिदान से। परमेश्वर को सुख मिला उसके बलिदान से, सुखदायक सुगंध। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को समस्त मानव जाति के लिए स्वेच्छा से परमेश्वर की इच्छा के अंतर्गत अपनी इच्छा को शामिल करके, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पूरे संसार के लोगों के लिए सुखदायक सुगंध करके ऐसा बलिदान करके चढ़ाया कि उस बलिदान से परमेश्वर को महिमा मिली, परमेश्वर को सुख मिला। उससे परमेश्वर को सुख मिला, परमेश्वर के आत्मा को सुख मिला, परमेश्वर के मन को सुख मिला, परमेश्वर सर्वांग सुख से भर गया। प्रभु यीशु मसीह के उस सैक्रिफाइस को देख करके, उस बलिदान को देख करके, उस त्याग और समर्पण के जीवन को देख करके, उस अधीनता और आज्ञाकारिता के जीवन को देख करके, जो प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर अपने जीते जी परमेश्वर के साथ की। अपने सारे अधिकार त्याग दिए प्रभु यीशु मसीह ने, अपनी पूरी फ्रीडम को, पूरी स्वतंत्रता को प्रभु यीशु मसीह ने त्याग दिया था। उन्होंने अपने जीवन में 33.5 साल वो इस पृथ्वी पर रहे। इन 33.5 सालों में बाइबल पे एक बार भी ऐसा नहीं लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने थोड़ा सा पल अपनी इच्छा से, अपने पिता के इच्छा के खिलाफ अपनी इच्छा से बिताया हो।
कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। ये था वो जीवन जो परमेश्वर को सुख पहुंचाता है। हम मसीहों का कलीसिया में आने वाले विश्वासियों, कलीसिया में आने वाले बिलीवर्स, कलीसिया में शामिल होने वाले विश्वासियों को इस प्रकार का सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहिए कि जिससे परमेश्वर को सुख मिले। हम तो अपने सुख के लिए भागे दौड़े रहते हैं सुबह से शाम तक। जो बातें मुझे सुख पहुंचाती हैं, जो धार्मिकता की बातें, पवित्रता की बातें, जो अच्छी बातें, जो सेवा की बातें, जो ज्ञान की बातें मुझे सुख पहुंचाती हैं, हम तो उन्हीं में लगे रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने नहीं, परमेश्वर के सुख को खोज रहा था कि परमेश्वर को किस बात में सुख मिलेगा आखिर। आइए आज परमेश्वर की आत्मा से आप और मैं बात करें और परमेश्वर की आत्मा से हम लोग ये आग्रह करें और उनसे कहें कि हमारी सहायता करें आप पवित्र आत्मा जी, कि हम अपने जीवन से अपने जीवन से मुंह मोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के सुख के लिए जीने लगे, प्रभु यीशु मसीह को सुख पहुंचाने का प्रयास करने लगे, प्रभु यीशु मसीह को सुख से भर दें, क्योंकि उसने भी अपने पिता को सुख से भर दिया था। हम ऐसा प्रयास करें, हम ऐसा प्रयत्न करें, हमारा प्रतिदिन का प्रयत्न, हमारे प्रतिदिन के प्रयास मसीह यीशु को सुखदायक हो। अगर मान लीजिए कि आपके प्रयासों से आपके संगी साथी खुश हो जाते हैं, उनको सुख मिलता है, आपके बीवी बच्चों को, आपके परिवार को, और शाम की रात की प्रार्थना में जब आप बैठ करके यीशु मसीह से बात करें कि बोले प्रभु मैं आ गया हूं दिन भर का सारा काम करके, तो प्रभु यीशु मसीह कहेंगे बेटा तू दिन भर से अब मिला है मुझे। कि नहीं प्रभु मैं प्रार्थना करता रहा चलते फिरते उठते बैठते, कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तू तो अपने लिए करता रहा ना। प्रभु आज की रोटी दे, प्रभु आज की रोटी दे, प्रभु आज की रोटी दे, प्रभु बच्चों की फीस का पैसा दे, मकान का किराए का पैसा दे, दूध के बिजली का बिल का पैसा दे, प्रभु तू तो यही करता रहा। तू तो अपने सुख के लिए मुझे खोजता रहा, लेकिन मैंने बहुत बार तुझ में हाथ डालने का प्रयास किया, मुझे तुझ में ढूंढने पर भी मेरे लिए सुख नहीं मिला। क्या बात है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा सैक्रिफाइस करके अपने आप को स्वयं बलिदान करके चढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह से वो बलिदान जबरदस्ती थोड़ी करवाया था किसी ने, कि अपनी इच्छाओं को मार डालो यीशु मसीह, अपनी ख्वाहिशों को मार डालो यीशु मसीह, अपनी जरूरतों को मार डालो यीशु मसीह, अपने सुख को इस पृथ्वी पर मार डालो यीशु मसीह। नहीं, प्रभु यीशु मसीह को किसी ने कुछ नहीं कहा। वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी खुशी से अपने आप को देते थे, रोज अर्पण करते थे प्रभु यीशु मसीह, रोज बलिदान करते थे यीशु मसीह अपने आप को। आज काश पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हमारी कलीसियाओं में ऐसे स्त्री पुरुष खड़े हो सकें, ऐसे विश्वासी, ऐसे सेवक खड़े हो सकें, जिनके प्रतिदिन के रोजमर्रा के जीवन जीने के तरीके से परमेश्वर को सुख मिलने पाए परमेश्वर को, और हम बहुतों के लिए खुशी का और सुख का कारण बन जाएंगे। साफ शब्दों में लिखा यहां पे, और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। और उसका दूसरा भाग ये है, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। चलिए प्रयास करते हैं आप और मैं भी, एज ए डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, मसीह यीशु का शिष्य होने के नाते, एज ए चाइल्ड ऑफ गॉड, हम विश्वासियों को यह कहने का बड़ा शौक चढ़ा रहता है, बड़ा चाव रहता है हमारे अंदर कि वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। चलिए करते हैं ये बड़े वाले भाई के समान, ऐसा जो परमेश्वर का ज्येष्ठ पुत्र है और हमारा बड़ा भाई प्रभु यीशु मसीह, ही इज आवर एल्डर ब्रदर इन हेवन, स्वर्गीय राज्य में ये हमारा बड़ा भाई है। लिखा है कि और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। आपको खुद अपने आप को सैक्रिफाइस करने का आनंद लेना चाहिए। मुझे कोई और बलिदान करके चढ़ाए परमेश्वर के सामने, उसमें मजे वाली बात नहीं रहेगी। मैं खुद अपने आप को ऑफर करूं, मैं खुद अपने व्यक्तित्व को परमेश्वर की वेदी पर बलिदान चढ़ाऊं, इससे बेहतरीन डेडिकेशन, इससे बड़ी विनम्रता, इससे बड़ा बलिदान कोई नहीं हो सकता कि कोई मुझे डंडे मार मार के जबरदस्ती मुझे दीन बनाने का प्रयास करे, या मुझसे भेंट परमेश्वर को जीवन अर्पण करवाने का प्रयास करे। ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन आप प्रयास करें कि आपको, आपके अगुओं को, आपके शिक्षकों को, आपको परमेश्वर की वचन की शिक्षा देने वालों को, आपको परमेश्वर की बात सिखाने वालों को आपसे जबरदस्ती न करवाना पड़े। उनकी शिक्षा को लेकर के आप स्वयं इतने तैयार हो जाएं कि उनके देखने में यह बात आ जाए कि यह अपने आप को स्वयं ही बलिदान करके चढ़ाता है। इससे जबरदस्ती बलिदान करवाना नहीं पड़ता। जबरदस्ती बोल बोल करके लोगों से
हर बार टाइथ के ऊपर शिक्षा दे देकर के अगर टाइथ निकलवाया जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आदर्श की बात नहीं है। आदर्श की बात यह है कि मुझे बार बार किसी भी बात को ना बताया जाए, और जो बात मुझे एक बार बता दी गई है मैं उसको अपनी स्वेच्छा से खुद ही करता रहूं, खुद ही करता रहूं, खुद ही करता रहूं। कोई भी बात समय पे आने की बात कलीसिया में, या कलीसिया के नियम कायदे कानून और सिद्धांतों के अनुसार अगर आपको कुछ बताया जाता है, आपको कुछ कहा जाता है कि आप ऐसा करें, और बार बार वही बात बताई जाए, तो इसका मतलब यह है कि जबरदस्ती आपसे वो करवाया जा रहा है। आप इस मूड में नहीं हैं, आप इस भावावेश में नहीं आए, आप अभी भी इस मनसा में नहीं आए कि आप स्वयं अपने आप को आदर से बिना किसी के दबाव के परमेश्वर को अर्पित करें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को भेंट करके बलिदान कर दिया, स्वयं को, अपने आप को। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे और हमें यीशु मसीह के समान सिखाए कि किस प्रकार से अपने आप को स्वयं बलिदान करके चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह की भी सहायता की, और वही पवित्र आत्मा आज आपकी और मेरी भी सहायता कर सकता है। वो हमें सिखा सकता है ये वाली बात कि आज मैं अपने आप को कैसे अपने आप से बलिदान करके चढ़ाऊं कि परमेश्वर को सुखदायक भेंट कबूल हो। मेरा आज का जीवन, मेरी आज की सुबह से लेकर के रात भर का टाइम लिखा है ऐसा, मेरे साथ निकालिए आप। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 34 पद, गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 13 वर्स 34, चैप्टर 13 वर्स 34। प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, दिस इज द न्यू कमांड फ्रॉम द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह की तरफ से प्रभु यीशु मसीह के लोगों को यह नई आज्ञा है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि पुरानी आज्ञाओं को भूल जाएं और छोड़ दें। मैं कई सारे मसीह विश्वासियों से मिलता हूं, वो बातें करते हैं, ऐसी बात भी सामने आ जाती है कभी कभी कि नहीं, तो पुराने नियम की बात है, और पुराने नियम की कोई लेने वाली बात हो, आशीष पाने वाली, अब्राहम इसहाक और याकूब की बरकतों वाली बात, तो उसको जरूर ले लेते हैं लोग। ओल्ड टेस्टमेंट में यहोवा परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं, उस वायदे को तो क्लेम करते हैं लोग, लेकिन पुराने नियम की कुछ बातें जो उनको बर्दाश्त नहीं है, उनको छोड़ के ये कहते हैं कि नहीं, वो तो पुराने नियम की बात है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बाइबल में नया और पुराना नियम जैसी कोई बात नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं, जो मैं सीख रहा हूं कि बाइबल भाग 1, बाइबल भाग 2, और ना तो भाग पहला पुराना हो गया और ना दूसरा भाग नया हो गया। ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, ये आपको और मुझे समझाने के लिए कही गई है बात, लेकिन बाइबल कंप्लीट टोटल बाइबल है, परमेश्वर का वचन जो आपसे मुझसे डिमांड करता है। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप और मैं ऐसा करते तो इसका मतलब यह है कि हमने अपनी स्वतंत्रता को अभी भी प्रिजर्व करके रखा है, अपनी फ्रीडम को हमने प्रिजर्व कर लिया है, अपनी स्वतंत्रता को हमने सुरक्षित कर लिया है कि मैं अपनी स्वतंत्रता के अनुसार ही जीऊंगा। ऐसा नहीं है। यूहन्ना 13 अध्याय 34 पद, गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 13 वर्स 34, यहां लिखा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, सेम एज इट इज। ये है टारगेट, ये अनुकरण करना है हमें, इसे फॉलो करना है आपको और मुझे। हम करते तो हैं प्रेम, लेकिन अपने हिसाब से, अपने पैरामीटर के अनुसार करते हैं कि 1% करना है या 2% करना है, 3% करना है, या कहां तक करना है। भैया इससे आगे नहीं कर सकता मैं, आपके पास तो कोई अधिकार ही नहीं है। आप में से कितने क्रिश्चियन डिसाइपल हैं जिन्होंने अपने आप को यीशु मसीह के हाथों बेच दिया है? अगर आज भी आपने और मैंने यीशु मसीह के हाथों अपने आप को बेचा नहीं है, तो ये मान लीजिए कि हम अपनी मर्जी से चलेंगे। फिर अगर हमने क्राइस्ट के हाथों अपने आप को बेच दिया है, तो फिर क्राइस्ट इस जीवन का मालिकाना हक रखता है, और इस जीवन में जितने भी मालिकाना अधिकार हैं वो सारे उसके हाथों में हमने बेच दिए हैं। अब हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब हम अपने आप से, वो मालिक है, हमने खुद बोल दिया कि वो मेरा स्वामी है, मेरा उद्धार करता है। मैंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों बेच दिया है, उसके उद्धार और उसके लहू के दाम में, उसके बदले में मैंने बेच दिया है अपने आप को।
अगर आपने मैंने बेच दिया तो फिर आपको और मुझे यही एक निशाना दिया जा रहा है, एक ऐसा निशाना दिया जा रहा है आपको और मुझे। लिखा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर के प्रिय बालकों के समान उसका अनुकरण करो। आपको किसी दूसरे पादरी प्रचारक के जैसा बनने का कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, किसी दूसरे मसीह विश्वासी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप उस व्यक्ति को सराह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा मसीह भाई है, मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है, मैं इससे सीख रहा हूं, इस बहन से, इस भाई से। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसका अनुकरण कर रहा हूं। अगर ऐसा कहना है तो मान के चलिए कि ये व्यक्ति है हाड़ मांस और लहू का, ये कभी ना कभी जरूर स्लिप हो जाएगा, और अगर नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये व्यक्ति जीवन में कभी स्लिप नहीं होता है, कभी कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं लेता है, कोई रॉन्ग स्टेप नहीं उठाता है, कोई गलत कदम नहीं उठाता है, तो बहुत अच्छी बात है। वरना याद रखिए कि जितने भी इंसान आप और मैं इस पृथ्वी पर हैं, हमारे अंदर ये स्वभाव अभी भी पाया जाता है, गलत और सही करने का। लेकिन आपको और मुझे अनुकरण करना है, आपको और मुझे जो टारगेट दिया गया है, जो निशाना दिया गया है, आपको और मुझे जो होमवर्क इस पृथ्वी पर रहने के दिनों में दिया गया है, वो कोई और नहीं है, क्राइस्ट है। मैं इसीलिए जीता हूं कि क्राइस्ट को जीऊं, बस। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं मसीह को जीऊं, और दूसरा उद्देश्य है ही नहीं मेरे पास, कोई भी नहीं है। बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी भावनाएं हैं, इच्छाएं, कल्पनाएं, लेकिन उनके अनुसार मैं जीता ही नहीं हूं। मैं मसीह को जीने के लिए जीता हूं, उनको जीने के लिए नहीं। अपनी ख्वाहिशों को, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए थोड़ा जी रहा हूं मैं इसलिए जी रहा हूं कि मसीह को जीऊं। कामयाबी पाने के लिए थोड़ा जी रहा हूं मैं, एक बहुत बड़ा एम्पायर सेटअप कर देने के लिए थोड़ा जी रहा हूं मैं, इसलिए जी रहा हूं कि मसीह को जीऊं, बस। वो तो मेरी बातें हैं, मेरे काम है, जब तक मैं जीऊंगा मुझे जिन चीजों की आवश्यकता उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, बस। लेकिन मैं उनके पीछे नहीं दौड़ रहा हूं, दौड़ तो मैं अपने निशाने की तरफ रहा हूं, और वो है प्रभु यीशु मसीह। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय दूसरा पद। और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कह रहा हूं आपको, ले लीजिएगा आप, इस बात को ले लो आप। जीवन में यह प्रयास करना कि किसी को आपको उकसाना ना पड़े स्वयं का सैक्रिफाइस करने के लिए, प्रभु के लिए। आप वो निर्णय खुद स्वयं लें। किसी को कभी कहना ना पड़े कि बलिदान कर दो अपने आप को। लोग आपके बलिदान के जीवन को देख करके पहले ही समझ जाएंगे, ऑलरेडी यू आर सैक्रिफाइस्ड, पहले ही आप सैक्रिफाइस किए जा चुके हैं, ऑलरेडी यू आर डाइड इन द क्राइस्ट। पहले ही बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। बताने की जरूरत तब पड़ेगी जब मेरी भाषा कुछ और होगी और मेरी एक्टिविटीज कुछ और होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड कहते कहते जरूरी नहीं है कि पवित्र हो गया है ये व्यक्ति। बहुत निहायत जरूरी है ये वाली बात। लास्ट बात मेरे साथ निकालें आप, गलातियों की पत्री 1 अध्याय 4 पद। गलाशियंस चैप्टर 1 वर्स 4, पौलुस कह रहे हैं, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से, प्रेजेंट बैड वर्ल्ड से हमें छुड़ा ले। छुड़ा लेने का मतलब होता है कि अब हम उसके हाथ में नहीं है। छुड़ा लिया उसने, हमें ले लिया, उससे, संसार से ले लिया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने सैक्रिफाइस के द्वारा से, अपने बलिदान के द्वारा से हमें ले लिया है संसार से, तो यह साफ शब्दों में है कि अब उसने हमें वर्तमान बुरे संसार, जो अब एट प्रेजेंट जो संसार में बुराई चल रही है, इससे उसने हमें छुड़ा लिया है। हम छुड़ाए गए हैं, हम ले लिए गए हैं, हम इस संसार से छीन लिए गए हैं, हम इस संसार से ले लिए गए हैं, छुड़ा लिए गए हैं, बाहर निकाल लिए गए हैं, स्नैच किए गए हैं हम संसार से, जिसे रैप्चर भी कहते हैं। रैप्चर का मतलब होता है बरबस, जबरदस्ती छीन लेना, उठा लेना। हमें संसार से हमारे जीते जी रैप्चर कर लिया गया है।
आप कौन से रैप्चर का इंतजार कर रहे हैं? होगा वो भी, जब होगा उसका समय जब आएगा तब जरूर होगा। लेकिन एट प्रेजेंट क्या आपको पता है कि ऑलरेडी यू आर रैप्चर्ड, आप ले लिए गए हैं संसार से? बाइबल बताती है, ऐसा लिखा है। पौलुस कहते हैं उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस बुरे वर्तमान संसार से छुड़ाए। इससे छुड़ा लिया उसने हमें, इससे छुड़ा लिया अपने लिए। इसीलिए इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 1 पद, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। दूसरी आयत हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, मेरे साथ निकालिए, बहुत जल्दी समय समाप्त हो चुका है। मैं 2 वर्ष आपको और बताना चाहता हूं, मेरे साथ निकालें आप। एक्सोडस चैप्टर 29 वर्स 18, निर्गमन की किताब 29 अध्याय 18 पद, निर्गमन 29 अध्याय 18 पद, यहां पे ऐसा लिखा है, और उस पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाना। अब यहां पर बात किसकी हो रही है, आपको खुद आइडिया निकालना है। और उस पूरे मेढ़े को मैं सोचता हूं कि मेरे लिए है, आप अपने लिए कहना चाह सकते हैं, चाहे तो कह सकते हैं, नहीं तो नहीं भी, कोई बात नहीं। लेकिन लिखा कि उस पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाना, वह तो यहोवा के लिए होम बलि होगा, वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हव्य होगा। अगर आपने और मैंने अपने आप को परमेश्वर के लिए पूरी तरह नहीं चढ़ा दिया तो सुख नहीं मिलेगा परमेश्वर को। जब तक आप और मैं संसार में थोड़ा भी जिएंगे, थोड़ा भी ख्वाहिशें रखेंगे यहाँ की, तब तक तो आपने मैंने बलिदान को, मेढ़े को पूरा वेदी पर नहीं रखा, पूरा वेदी पर नहीं रखा। हमें परमेश्वर को सुख मिले, इसके लिए हमें परमेश्वर के लिए अपने आप को पूरा बलिदान करके चढ़ाना है, पूरा मेढ़ा, आधा नहीं। मेढ़े का आधा हिस्सा वेदी के बाहर, मेढ़े का आधा हिस्सा वेदी के अंदर, बिल्कुल नहीं। चीट नहीं कर सकते हम परमेश्वर को, हम उसे धोखा नहीं दे सकते। पूरा मेढ़ा वेदी पर अर्पण कर दो ताकि उसे सुख मिलने पाए। भजन संहिता 40 अध्याय उसका 6 पद, भजन संहिता 40 अध्याय 6 से 8, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतकरण में बसी है। तेरी शिक्षा मेरे अंदर समा गई है, इसलिए मैंने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया है। पूरा मेढ़ा बलिदान कर दो आप, आधा नहीं, पूरा मेढ़ा चढ़ा दो ताकि पूरा सुख परमेश्वर को मिल सके। पूरा सुख, मेढ़ा पूरा चढ़ेगा वेदी पर, पूरा चढ़ाया जाएगा, पूरा सैक्रिफाइस किया जाएगा, पूरा बलिदान किया, आधा नहीं। आधा कुछ है ही नहीं, मैंने कहा था ना, आधा ज्योति आधा अंधकार जैसा कुछ नहीं है। या तो पूरा अंधकार है या फिर पूरी ज्योति है। पवित्र पिता प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करते हुए पूरी कलीसिया को आपके नाम से आशीष देता हूं। ये वचन का बीज इनके जीवनों में 100 गुना फलदायक बने और पवित्र आत्मा हमें से हर एक की सहायता करे, अगुवाई करे, ताकि हम आज के वचन के मुताबिक बनते और ढलते और परिवर्तित होते चले जाएं और हम किसी का नहीं, केवल और बस केवल प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता आपका अनुकरण करें और आपके समान चलते चले जाएं। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। गॉड्स पीपल, गॉड ब्लेस यू एंड वंस अगेन शालोम ऑन यू।